आज टॉपिक हमने डिस्कस करना यह है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ कहाँ से मिल रहे होते हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स को। अच्छा, सबसे पहली बात हम सोर्सेज को डिस्कस करेंगे, बाद में यूजेस पे जाएंगे। अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ तो हमारे पास हमने ना कार्बोहाइड्रेट की 3 टाइप्स पढ़ी थी, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। अगर इनमें पहली टाइप देखी जाए, मोनोसैकेराइड को सिंपल शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सारी की सारी यहाँ से आ रही होती हैं, सही है। अगर सिंपल शुगर की बात की जाए, सिंपल शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इसको कहाँ कहाँ से हासिल कर रहे होते हैं बच्चे? ये हमारे पास आ रही होती है डेट से, खजूरों से, फ्रूट्स सब के अंदर ग्लूकोज मौजूद होती है, वेजिटेबल्स के अंदर भी ग्लूकोज मौजूद होती है, सही है। ETC ये हमारे पास पहले नंबर पे आ गई जी सोर्सेज किस चीज़ के? सिंपल शुगर यानी मोनोसैकेराइड के। इसके बाद हमने पढ़ा था ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में ना हमने 3 एग्जाम्पल लिखे थे। ओलिगोसैकेराइड याद रखिएगा 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड यूनिट के मिलने से बनता है। इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है डाइसैकेराइड्स। अब डाइसैकेराइड की अगर एग्जांपल की बात करो बच्चे, 3 एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा और तीनों का एक्सप्लेन भी करूंगा। डाइसैकेराइड में हमारे पास सबसे टॉप के ऊपर मौजूद है सुक्रोज, इसके बाद माल्टोज, इसके बाद लैक्टोज, लास्ट वाली चीज क्या है हमारे पास? लैक्टोज। अच्छा, सुक्रोज की बात कीजिए, सबसे पहली बात जो MCQ में पास पेपर में आ चुकी है वो ये है कि माल्टोज किन 2 मोनोमर के मिलने से बनता है या मोनोसैकेराइड के मिलने से बनता है। माल्टोज के बाद लैक्टोज और सुक्रोज वगैरह किन के मिलने से बनता है। सुक्रोज का तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था कि सुक्रोज 2 चीज़ों के मिलने से बनता है, ग्लूकोज प्लस, मतलब ये 2 सब यूनिट आपसे मिलते हैं, मिलने के बाद हमारे पास सुक्रोज बन जाएगा। सुक्रोज याद रखिएगा आम चीनी है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज और माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मिलने से माल्टोज बन रहा होता है और लैक्टोज बन रहा है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ये याद रखिएगा ग्लैक्टोज। बच्चे सुक्रोज कहाँ से मिलता है? ये हमें मिल रहा है शुगर कैन जूस। ये आपको पता है चीनी वगैरह सारी की सारी चीज़ें इसी से बन रही होती हैं, सही। जबकि ग्लैक्टोज माल्टोज की बात की जाए, ये बच्चे आपको मिल रहा होता है मैक्सिमम फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और लास्ट वाली चीज़ जो लैक्टोज है, आपने लैक्टिक एसिड पढ़ा होगा, सही है। लैक्टिक एसिड बनता है दूध से या दही से, तो ये बेसिकली हमें हासिल हो रहा है मिल्क से। कहाँ से हासिल हो रहा है? मिल्क, चीज़, और चीज़ भी याद रखिएगा मिल्क से बन रही होती है, पनीर जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, सही है। तो ओलिगोसैकेराइड आ गया। इसके बाद हमने लास्ट वाली टाइप लिखी थी पॉलीसैकेराइड्स। अच्छा, पॉलीसैकेराइड्स की अगर बात की जाए तो इसकी एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसमें सबसे टॉप के ऊपर जी सेलुलोज। इसके बाद सेकंड टाइप है हमारे पास, सेकंड एग्जांपल ग्लाइकोजन्स। और लास्ट वाली टाइप है हमारे पास, या लास्ट वाली एग्जांपल अगर आप कहो तो वो है स्टार्च। बट जो सेलुलोज होती है ये पाई जाती है कॉटन, और कॉटन इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। कपास तकरीबन आप 100% सेलुलोज कह सकते हैं। और इसके अलावा सेलुलोज कहाँ पाई जाती है? सेल वॉल के अंदर। अगर आपने सेल वॉल की कंपोजिशन वगैरह पढ़ी हो ना तो आपको पता होगा कि सेल वॉल के अंदर सेलुलोज पाई जाती है। ग्लाइकोजन एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो इंसानों के अंदर स्टोर होती है वो होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये पाई जाती है इन एनिमल्स। कहाँ पाई जाती है? इन एनिमल्स, इंसानों में पाई जाएगी। और इंसानों में एक्स्ट्रा ग्लूकोज पता है कहाँ पे जाकर स्टोर होती है? लीवर में।
सही है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड, एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर हो रही होती है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। देखो इंसान ने जितनी ग्लूकोज इस्तेमाल करनी थी कर लेता है, लेकिन जो ज़्यादा ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में इंसान के जिस्म में स्टोर हो जाती है, और वही ग्लूकोज जब इमरजेंसी आती है तो वही ग्लूकोज इंसान यूज़ कर रहा था एनर्जी के लिए। सही। और ये कहाँ पे स्टोर होती है, याद रखिएगा, स्टोर होने का सिर्फ एक ही जगह है, वह है लिवर, या बाद में मसल्स भी कह देते हैं। अब स्टार्च पता कहाँ पे, देखो इंसानों में या एनिमल्स में एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर हो रही है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, पौधों में एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। सही है। किसकी फॉर्म में, ये इन प्लांट्स, ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में स्टार्च पाई जाती है, और पौधों में एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। और ये पाई कहाँ कहाँ पे जाती है स्टार्च, जितने भी फल फ्रूट हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वीट, राइस, ईटीसी, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, पॉलीसैकेराइड्स या स्टार्च की आप मुख्तलिफ अशकाल कह सकते हो। तो ये था जी हमारे पास इनके सोर्सेज। ये भी मैंने क्या बात की अभी, सारे के सारे सोर्सेज। और यहाँ से जो एमसीक्यू कॉन्सेप्टिव आया, तो बच्चे यहाँ से पूछे, मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ से एमसीक्यू आपके टेस्टों में भी आ सकता है। आपके टेस्ट जो होंगे ना उनमें एमसीक्यू यहाँ से दूंगा। सही है। याद रखिएगा, सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज के मिलने से बनता है, माल्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज के मिलने से बनता है, और लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के मिलने से बन रहा होता है। ये चीज़ें आपने जहन में रखिएगा। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके यूजेस की। किस चीज़ की, यूजेस। मुझे अगर मैं यूजेस की बात करूं तो पहले नंबर पे जो यूज़ दिया गया है, मुझे कार्बोहाइड्रेट ना इंसान को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब अगर किसी इंसान में, ये याद रखिएगा, ग्लूकोज का एक ख़ास लेवल होता है, ये मेरी बात समझ लीजिएगा, ग्लूकोज का एक इंसान में ख़ास लेवल होता है उसके ब्लड के अंदर। अगर उस ग्लूकोज लेवल से वो हो जाए हाई, क्या हो जाए, हाई, अगर ग्लूकोज इंसान जिसमें हाई हो जाती है उसकी वजह से एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं शुगर, जिसको अगर प्रॉपर लफ्ज़ देखा जाए तो डायबिटीज़, या फिर शुगर का नाम दे रहे होते हैं। अगर इसका लेवल हो जाए कम इंसानी जिस्म में, तो एक और बीमारी होती है, ये अमूमन कम है, इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन ये होती है। अगर ग्लूकोज का लेवल इंसानी जिस्म में कम हो जाए तो ये वाली बीमारी होगी, उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। देखो हाइपो, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, एक वर्ड होता है हाइपर, एक वर्ड होता है हाइपर, और एक वर्ड होता है हाइपो। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, और हाइपो का मतलब होता है कम, और एक बराबर के लिए भी यूज़ करते हैं, आइसो। तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन और आइसोटोनिक सोल्यूशन, इस तरह कुछ पढ़े होंगे। जिसमें सल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी उसको हाइपर का नाम देते हैं, जिसमें कम होगी उसको हाइपो कहते हैं, और जिसमें बराबर होगी उसको आइसोटोनिक। मतलब हाइपो कम, हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज, जिसमें ग्लूकोज की मिकदार अगर इंसान जिसमें कम हो जाती है तो वो बीमारी की वजह बन रहा होता है। जैसे पहला क्या यूज़ होएगा, कंट्रोल। ये क्या कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन, इंसानों में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करते हैं। लो लेवल ऑफ ग्लूकोज, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज काज, ये वजह बनता है काज हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा, इसके बाद सेकंड जो यूज़ है ना बच्चे, इसको ना हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये हमारे जिस्म में ना कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, और याद रखिएगा कोई भी जानदार है, बेशक वो जिंदा या मुर्दा है, उसके जिस्म में बैक्टीरिया हर जगह पे मौजूद होते हैं। आपके ना स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है जो आपके जिस्म में विटामिन के को तैयार करता है। सही है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल। याद है कि बैक्टीरिया का जब भी नाम लिया जाता है हमारे जहन में एक ही ख्याल आता है कि ये नुकसानदेह है। आपकी ज़िंदगी की मैक्सिमम चीज़ें जो फ़ायदेमंद भी हो रही हैं
वो बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, सही है। तो बैक्टीरिया है वो क्या करता है हमारे जिस समय विटामिन के को तैयार करता है, कार्बोहाइड्रेट उसकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसको खुराक दे रहा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू बैक्टीरिया लिव इनसाइड द बॉडी, अच्छा इसके बाद एक वर्ड है डाइटरी फाइबर्स। ये डाइटरी फाइबर क्या करते हैं जी, कंट्रोल द कोलेस्टेरॉल लेवल। मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है। और डाइटरी फाइबर जो होते हैं ना, डाइटरी फाइबर्स हेल्प, ये मदद देते हैं फॉर प्रॉपर बाउल फंक्शनिंग, प्रॉपर बाउल फंक्शनिंग में FUNCTION फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे थे। अच्छा डाइटरी फाइबर क्या होता है, आपने ये लफ्ज़ पढ़ा होगा। डाइटरी फाइबर ऐसी चीज़ होती है जो इंसान के जिस्म में जाती तो है लेकिन इंसान को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती, इंसान के हाजमे को दुरुस्त करती है। मसलन खीरा, ये छिलका, ये खीरा आप खाते तो हो लेकिन आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। ये तकरीबन खीरे में आप कह दो कि 95% वाटर है, ये आपके जिस्म में जाएगा वैसा का वैसा बाहर निकल जाए, पानी जज़ब होगा, पानी आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए कहते हैं जो लोग ना डाइट पे जाते हैं ना, उनको कहते हैं आप जितना ज़्यादा सलाद इस्तेमाल कर सकते हो करो। क्यों? क्योंकि सलाद आपको एनर्जी नहीं देगा, आपको ऐसा लगेगा मैंने कुछ खाया, लेकिन आपका एक दिल मुतमिन रहेगा मैंने कुछ खाया, लेकिन आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा। जो आपके जिसमें एनर्जी स्टोर है उसको यूज़ करेगा, आप ऐसा पतले होने शुरू हो जाएंगे। डाइटिंग का मकसद ये होता है, सही है। अब ये आपके ना प्रॉपर बाउल फंक्शनिंग का मतलब ये होता है कि आपके निज़ाम को अच्छा करता है, आपके आंतड़ियों को अच्छा करता है। जब कभी कब्ज़ वगैरह हो ना तो वो छिलका लेके उसको दही के अंदर मिला के उसको पी लेते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि छिलका जब इंसानी जिस्म में जाता है ना, वो इंसान के असल में डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर रहा होता है। आप ज़रूरी जब कब्ज़ हो तभी करो सारे के सारा काम, अब ऐसे भी कर सकते हो, नॉर्मली पी लो, कुछ ज़्यादा मसला नहीं है, सही है। तो ये वो भी जो छिलका है ये भी डाइटरी फाइबर है, ये हमारे पास हमारे जिस्म में निज़ाम को अच्छा कर रहा होता है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल लिपिड से आता है। अगर आप डाइटरी फाइबर वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, लिपिड वगैरह कम इस्तेमाल करो, ऑयल वगैरह कम इस्तेमाल करोगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कंट्रोल हो जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने से क्या होता है कि आपके दिल की नालियों के अंदर ना खून जमना शुरू हो जाता है और आपको हार्ट अटैक आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, सही। इसलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कंट्रोल करने में हेल्प करता है, सही बच्चे। इसके बाद ना लो लेवल ऑफ डाइटरी फाइबर ग्लूकोज काज मसल क्रैम्पिंग कहते हैं मसल्स का खिंचाव। ये बाद अब आपने वो क्रिकेट अगर देखी होगी ना तो उसमें ये काम होता है, तो उसमें क्या होता है, प्लेयर अगर बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहा है, गर्मी है, तो उसके जिसमें ग्लूकोज की कमी होती है। और मसल क्रैम्प याद रखिए, ये वाला सिर्फ थाई मसल होता है, ये वाला नीचे से मसल क्रैम्प नहीं होता, यहाँ से मसल क्रैम्प नहीं होता, सही। जब भी मसल क्रैम्प होगा वो यहाँ से पकड़ के बैठ जाते हैं, सही है। तो मसल क्रैम्पिंग बेसिकली हो रही होती है लो ग्लूकोज लेवल की वजह से, लेकिन इसका कोई प्रॉपर इलाज तो नहीं है। उसको वो छोटी सी बोतल आके देते हैं, उसमें बेसिकली ग्लूकोज होता है, थोड़ी देर रेस्ट करता है, खुद ब खुद ही सेट हो जाता है, सही। बात अब हो जाता है, रात को सोते वक्त हो जाता है मसल क्रैम्प।